हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्याख्या सहित, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। चलिए बिना देरी के हम आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है। आपके ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए सासी जनजाति जो है वो भारत के राजस्थान राज्य की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? ये राजस्थान की। ठीक, अब बात ये आती है कि सासी जनजाति क्या होता है। देखिए, जिसके रहने का कोई ठिकाना ना हो, वह अपने सामान को जो कंधे पर रहकर जगह जगह पर टहलते रहते हैं, उसको सासी जनजाति बोलते हैं। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि सासी जनजाति जो है राजस्थान के अतिरिक्त और किस राज्य में पाई जाती है। देखिए सासी जनजाति जो है राजस्थान के अतिरिक्त जो हमारी वो चंडीगढ़ में, कहाँ पर? चंडीगढ़, चंडीगढ़ और पंजाब में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पर? चंडीगढ़ और पंजाब में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। आपका ऑप्शन है पहला पंजाब, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो नर्मदा नहर परियोजना है वो मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये हो गया। अब इससे ये क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर होती है। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। क्या है? भोपाल। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि महासागरों में सूर्य की किरणें कितने मीटर गहराई तक जा सकती हैं। महासागरों में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कितने मीटर गहराई तक जा सकती हैं। आपके ऑप्शन है पहला 160 मीटर, दूसरा 180 मीटर, तीसरा 183 मीटर, चौथा जो है 400 मीटर। फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए महासागरों में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो 400 मीटर गहराई तक जा सकती हैं। कहाँ तक जा सकती हैं? और 400 मीटर गहराई तक जा सकती हैं। ठीक है, अब ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि महासागर की जो है गहराई किसमें मापते हैं। देखिए महासागर की गहराई जो हम सोनार में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सोनार में मापते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सोनार में, बहुत से लोग कहेंगे सोनार में मापते हैं। दोस्तों गोल्ड स्मिथ वाला सोनार नहीं, ये सोनार जो होता है ये एक यंत्र होता है। ठीक, महासागर की गहराई जो हम सोनार में मापते हैं। ठीक, किसमें मापते हैं? सोनार में मापते हैं। अगर महासागर की गहराई पूछे किसमें मापते हैं, सोनार में टिक लगाएंगे। अगर पूछ लिया समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं, तो हम फैदोमीटर पे टिक लगाएंगे। किस पर? फैदोमीटर पे। ठीक है, फैदोमीटर पे टिक लगाएंगे। ठीक ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये दोस्तों बनता है कि पूछता है कि पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है। देखिए पृथ्वी पर जो है 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर। कौन कौन है? एक तो प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, चौथा जो है आर्कटिक महासागर है। ठीक, तीसरा क्या है? आर्कटिक महासागर है, और चौथा जो है दक्षिणी महासागर है। क्या है? दक्षिणी महासागर। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है पहला यूरोपा, दूसरा कैलिस्टो, तीसरा गैनीमीड, चौथा जो है आलमथिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए बृहस्पति का सबसे बड़ा जो ग्रह है कैनीमीड है। क्या है? कैनीमीड है। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि बृहस्पति का जो है कितने उपग्रह होते हैं। देखिए बृहस्पति के जो है 79 उपग्रह होते हैं। कितने उपग्रह होते हैं? 79 उपग्रह होते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा होता है वो बृहस्पति होता है। क्या होता है? बृहस्पति होता है। ठीक, बृहस्पति, इसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जुपिटर, इसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। ठीक, अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? सबसे बड़ा जो हमारा जुपिटर होता है, मतलब बृहस्पति होता है। अब सबसे छोटा ग्रह कौन होता है? देखिए सबसे छोटा ग्रह जो हमारा होता है वो बुध होता है। क्या होता है? बुध होता है। इसको इंग्लिश में जो हम मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। मरकरी बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे जो गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे गर्म ग्रह जो हमारा है वो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्र को इंग्लिश में जो हम वीनस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन और ये आता है कि सबसे जो है सबसे गर्म ग्रह हो गया, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है। देखिए सबसे ठंडा ग्रह जो हमारा होता है वो वरुण होता है। कौन होता है? वरुण होता है। इसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं?
नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बच ही जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में चमड़े की वस्तुएं सबसे ज्यादा कौन राज्य उत्पादित करता है? आपके ऑप्शन है, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा मध्य प्रदेश। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा चमड़ा का उत्पादन जो है, चमड़ा वस्तु का उत्पादन जो तमिलनाडु करता है। कौन करता है? तमिलनाडु करता है। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन पूछे भारत में चमड़ा का उत्पादन सबसे ज्यादा मतलब दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आपका आंसर चला जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या चला जाएगा? उत्तर प्रदेश चला जाएगा। अगर पूछे जो है चमड़ा उत्पादन सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है, तो तमिलनाडु के ऊपर हम टिक लगाएंगे। अगर पूछेगा भारत में दूसरे स्थान पर चमड़ा उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो हम उत्तर प्रदेश पे टिक लगाएंगे। किस पे टिक लगाएंगे? उत्तर प्रदेश पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है? क्वेश्चन ये भी पूछता है। देखिए, तमिलनाडु की राजधानी जो होती है वो चेन्नई होती है। क्या होती है? चेन्नई होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सभी को पता होगी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, सॉरी, राजधानी जो होती है लखनऊ होती है, लखनऊ होती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपके ऑप्शन पहला आशकबाद, दूसरा ताशकंद, तीसरा दुशानबे, चौथा जो है अस्ताना। फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर जो है 4 के साथ। देखिए, तजाकिस्तान की जो हमारी राजधानी है, सॉरी, जो तजाकिस्तान की राजधानी जो हमारी है वो दुशानबे होती है। क्या होती है? दुशानबे होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछता है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कजाकिस्तान की राजधानी जो हमारी है वो अस्ताना है। ठीक, क्या है? अस्ताना है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की जो राजधानी है वो हमारी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। ठीक, और भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी सभी को पता होगी, भारत की राजधानी जो होती है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, ये नई दिल्ली। ठीक, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की राजधानी और पाकिस्तान की राजधानी तो उनको पता होता है, लेकिन तजाकिस्तान की राजधानी और जो है कजाकिस्तान की राजधानी ये भी उनको पता होता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसकी राजधानी दुशानबे है कि अस्ताना है। देखिए, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? तजाकिस्तान की राजधानी क्या है वो? देखिए, तजाकिस्तान की राजधानी जो हमारी वो दुशानबे है। अगर कजाकिस्तान की राजधानी पूछे तो अस्ताना के ऊपर टिक लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारत में फलों उद्यान का राज्य किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा सिक्किम। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए, भारत में फलों उद्यान का राज्य जो है जम्मू कश्मीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जम्मू कश्मीर को कहते हैं। ठीक, तो जम्मू कश्मीर का जो राजधानी क्या होता है? जम्मू कश्मीर की राजधानी जो होती है वो श्रीनगर होती है। क्या होती है? वो श्रीनगर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। पक्का इसमें इतना 5 तो कम से कम आ ही जाएंगे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि गर्म मसाला भारत में कौन सा राज्य उत्पादित करता है? आपका ऑप्शन है, पहला मेघालय, दूसरा सिक्किम, तीसरा जो है केरल, चौथा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए, इस गर्म मसाला को भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश करता है। कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होती है? देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। क्या है? अमरावती है। ठीक है, क्या है? अमरावती है। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नोरमान बोरलॉग किस क्रांति संबंधित है? आपका ऑप्शन है, पहला पीली, दूसरा श्वेत क्रांति, तीसरा हरी क्रांति, चौथा नोटा। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए, नोरमान बोरलॉग जो है हरी क्रांति से संबंधित, किससे संबंधित है? हरी क्रांति से संबंधित है। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, हरित क्रांति का जनक भी, हरित क्रांति का जो है जनक जो है इन्हें ही कहा जाता है, वो नोरमान बोरलॉग को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन है, पहला 1960, दूसरा 1964, तीसरा 1967, चौथा जो है 1975। ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ? देखिए, इसकी स्थापना जो है कब हुआ? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है हमारा क्या कब हुआ?
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है वो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर रहेगा 2003। देखिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो हमारा 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो है मुख्यालय कहाँ पर? देखिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय जो है हमारा वो भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के जो है सीईओ कौन है? देखिए सीईओ जो है इनके इम्तियाजुर रहमान है। कौन है? इम्तियाजुर रहमान है। ठीक, अब बात ये आती है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट क्या है? आपने तो बता दिया सीईओ कौन है, का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, ये तो बता दिया, स्थापना कब हुआ था? 2003 में। अब ये बताइए भारतीय यूनिट ट्रस्ट है क्या? एक देखिए यह जो है भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। क्या है? भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका ऑप्शन है पहला पेशियां, दूसरा हड्डियां, तीसरा त्वचा, चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए कैंसर जो होता है ना वो शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो कैंसर शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता कैसे है, इसका प्रसार कैसे होता है? देखिए इसका जो प्रसार जो होता है कैंसर का, वो रक्त व लसिका के द्वारा सभी शरीर में फैल जाता है। किसके द्वारा फैल जाता है? रक्त और लसिका के द्वारा जो है शरीर में फैल जाता है। ठीक है, तो पता ही होगा कैंसर क्या है। कैंसर जो है बहुत खतरनाक ही बीमारी है। ठीक है, तो किसके माध्यम से फैल जाता है? रक्त और लसिका के माध्यम से जो कैंसर शरीर में फैल जाता है। ठीक, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तितली के लार्वा को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपके ऑप्शन है पहला टेडपोड, दूसरा रिंग वर्म, तीसरा कैटरपिलर, इनमें से कोई नहीं, चौथा है। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए तितली के लार्वा को जो हम रिंग वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग वर्म कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब तो बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है सर जी तितली का लार्वा क्या होता है? तितली तो पता है हमें, तितली एक सॉरी पक्षी होती है, ये बोल सकते हैं। और लार्वा क्या होता है? देखिए लार्वा जो होता है वो तितली के बच्चे को कहते हैं। किसके कहते हैं? तितली के बच्चे को लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि बड़े बंदरगाहों के सिवा अन्य बंदरगाह किस सूची में आते हैं? आपके ऑप्शन है पहला केंद्रीय, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती, चौथा अवशिष्ट विषय में। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो अन्य बंदरगाह होते हैं वो राज्य सूची में आते हैं। किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां होती हैं? देखिए भारतीय संविधान में जो हमारी वो 3 सूची होती है। ठीक, 3 सूची होती है। कौन कौन होती है? एक हमारा केंद्रीय सूची होता है, दूसरा राज्य सूची होता है, तीसरा समवर्ती सूची होता है। ठीक है, क्या होता है? समवर्ती सूची होता है। ठीक है, समवर्ती सूची होता है। तो चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया। भारत में जो है पहली बार आपातकालीन घोषित किया गया। ऑप्शन है पहला 1962, दूसरा 1977, तीसरा 1975, चौथा जो है 1978। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए भारत में जो पहली बार आपातकालीन 1962 में लगी। आपातकालीन मतलब इमरजेंसी कब लगी? 1962 में लगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में जो है अब तक कितनी बार जो है आपातकालीन लगा गया। देखिए भारत में जो है अब तक 3 बार आपातकालीन लग चुका है। ठीक, तो पहला तो 1962 में लगा है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में दूसरी बार आपातकालीन कब लगा। देखिए भारत में जो दूसरी बार आपातकालीन जो 1971 में लगा। कब लगा? 1971 में लगा। और तीसरी बार आपातकालीन भारत में कब लगा? तीसरी बार जो आपातकालीन भारत में 1975 में लगा। ठीक, किसने लगवाया था? इंदिरा गांधी ने लगवाया था। ठीक, इसने इंदिरा गांधी ने जो है 1975 में आपातकालीन लगवाया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से एक ना एक आएंगे ही। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कि इन धनुष के किसके कारण बनता है? आपका ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा प्रकीर्णन, चौथा विक्षेपण। तो इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा हमको। अगर दोस्तों वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो को अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए इसी के चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।